नमस्कार, जोहार। झारखंड के किसान भाई बहनों, आज हम लोग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में उपस्थित हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार सर, जो कि हमारे पौधा प्रजनन और अनुवांशिक कृषि वैज्ञानिक हैं। हम लोग आज चर्चा करेंगे मक्का की फसल के बारे में। मक्का की फसल के बारे में खाद्य और उर्वरक कैसे प्रबंधन हम किस प्रकार कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग सुनेंगे। जी सर। किसान भाइयों, मक्का ऐसा फसल है जो ज़मीन से बहुत ही ज़्यादा हमारा उर्वरक खींचता है, और मक्का में अगर हम उर्वरक नहीं देंगे तो हमारा उपज बहुत ही कम हो जाएगा। तो इसके लिए 2-3 काम करना है। पहला कि जिस समय हम खेत की जुताई करते हैं उस समय सड़ा गोबर 10 टन प्रति हेक्टेयर, यानी 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से सड़ा गोबर। ऐसे तो ये हमारा अनुशंसित है, लेकिन आप गोबर खाद जितना भी देंगे कोई दिक्कत नहीं है, हमारा खेत उतना अच्छा रहेगा। पहला चीज़। दूसरा चीज़, मकई के लगाने के समय जो भी हम फर्टिलाइजर देते हैं वो हमारा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अनुशंसित मात्रा है 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास। 120 किलो नाइट्रोजन का मतलब हुआ कि अगर हम उसको यूरिया के रूप में देंगे तो 250 किलो, यानी 5 बैग यूरिया, एक बैग 50 किलो का होता है। अगर हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस अगर हम देते हैं तो उसमें हम 60 किलो के को अगर हम 1 किलो फास्फोरस देना है तो उसके लिए 6.25 kg म्यूरेट फास्फोरस दिया जाता है। तो इसलिए अगर 60 किलो अगर देना है तो इसका मतलब हुआ कि 350 क्विंटल हमको पोटास देना है और फास्फोरस देना है। और पोटास की बात जहाँ तक करते हैं तो पोटास हमको 40 किलो देना है। तो 40 किलो अगर पोटास की बात करते हैं तो उसका म्यूरेट ऑफ पोटास के रूप में हमको 66 किलो के आसपास देना है। तो ये रही हमारे 1 हेक्टेयर के लिए, यानी 2.5 एकड़ के लिए। तो फर्टिलाइज़र में हम इसको किस्त में देते हैं, मतलब स्प्लिट करके बांट कर देते हैं। फर्टिलाइज़र देते हैं तो आधा जो नाइट्रोजन है और फास्फोरस और पोटास, वो तीनों को मिला देते हैं, वो लगाने का समय देते हैं। और जो हमारा आधा नाइट्रोजन बच जाता है उसको फिर 2 पार्ट में बांट देते हैं, 25-25%। तो 25% जो बच गया है उसको हम देते हैं जिस समय निकौनी करते हैं, मट्टी चढ़ाते हैं, उस समय देते हैं। वो समय आता है हमारा फसल लगाने के 25 से 30 दिन के बाद। उसके बाद जो हमारा फर्टिलाइज़र बच जाता है 25%, उसको हम देते हैं जिस समय हमारा धनबन निकलता है, यानी जिस समय हमारा भुट्टा निकलना शुरू होता है उस समय देते हैं। वो समय आता है हमारा 60 से 65 दिन के बाद, यानी लगाने के 60 से 65 दिन के बाद हम वो नाइट्रोजन देते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन का जो 2 बार हम देते हैं उसको हम लोग टॉप ड्रेसिंग बोलते हैं। तो वो हम करते हैं एक मोटा मोटी 25 से 30 दिन के बाद, दूसरा करते हैं 60 से 65 दिन के बाद। ऐसा करके अगर हम नाइट्रोजन देते हैं तो हमारा जो फसल का विकास बहुत अच्छा से होता है, तेज़ी से होता है। और जो नाइट्रोजन का ह्रास है, मतलब लॉस, जिसको कम से कम होता है, क्योंकि नाइट्रोजन ऐसा चीज़ है कि वो देते हैं मट्टी में तो आधा मट्टी के नीचे चला जाता है, अब आधा से ज़्यादा उड़ जाता है, पौधा को बहुत कम ही मिल पाता है। और मोटा मोटी वो हमारे खेत में 5 से 7 दिन ही रह पाता है। इसलिए नाइट्रोजन को अगर हम तोड़ कर देंगे, या तो हम यूरिया के रूप में दें या DAP के रूप में दें, तो तोड़ कर अगर हम देंगे तो वो पौधा को ज़्यादा मिलेगा। और जब पौधा को ज़्यादा मिलेगा तो पौधा का विकास अच्छा तरह से होगा। और जब पौधा का विकास अच्छा तरह से होगा तो उसमें बड़े बड़े भुट्टे और ज़्यादा भुट्टे लगेंगे, तो हमारा उपज ज़्यादा होगा। तो जिससे किसान भाई हमारा जो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। किसान भाइयों, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ जो हमारा झारखंड का परिवेश में बहुत ही ज़रूरी है। चूँकि हमारा झारखंड का जितना भी मिट्टी है वो एसिडिक है, यानी अम्लीय है। तो अम्लीय जो भी भूमि है उस पर कोई भी खेती ठीक ढंग से होता नहीं है। उसमें कितनी भी फर्टिलाइजर देंगे वो फर्टिलाइजर का रिस्पॉन्स, यानी वो फर्टिलाइजर हमारे पौधा को ठीक ढंग से नहीं मिल पाता। तो इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है कि चूने का व्यवहार साल में 1 बार करना जरूरी है। तो हम किसान भाइयों को बताते हैं कि चूने का व्यवहार साल में 1 बार जब करें तो वो खरीफ सीजन में करें। खरीफ सीजन में इसलिए किया जाता है कि उस समय
खेतों में ज़्यादा नमी रहती है, और जब हम खरीफ सीजन में खेतों में नमी रहती है उस समय हम चूने का प्रयोग करेंगे तो वो हमारा खेत को न्यूट्रल करता है, यानी एसिड को कम करता है, अम्लता को कम करता है। और जब हमारा अम्लता कम होगा तो जो भी हम उसमें फर्टिलाइजर देंगे वो पौधे को भरपूर रूप से मिलेगा। तो और पौधे को भरपूर रूप से जब मिलेगा तो पौधा का विकास तेजी से होगा। तो देना कैसे है, लगाने के समय जिस समय हमारा खेत तैयार हो जाएगा उस समय जब हम लाइन खींच लेते हैं, एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी 75 सेंटीमीटर, जैसा कि हम बताए थे कि 1.5 हाथ की दूरी बताए थे, वो लाइन खींचने के बाद चूना का उपयोग करें। चूना में बुझा हुआ चूना लेना है, या अभी हमारा ब्लॉक में डोलोमाइट करके आता है उसको भी लेना है, जो सरकार द्वारा फ्री में बांटा जा रहा है, उसको साल में एक बार जरूर इस्तेमाल करें। और जो हमारा अनुशंसित मात्रा है वो 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, यानी 1 एकड़ में मोटा मोटी कहिए तो 1.5 से 1.25 से 1.5 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हम दे सकते हैं। इस तरह से हम अपना खेती को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। और जो हमारा ऐसा नहीं कि केवल हम मकई की बात कर रहे हैं, हर फसल में चूने का उपयोग करके हम ज़्यादा से ज़्यादा उपज कमा सकते हैं।